बातों पर प्रेम जी से काउंटर रिएक्शन ले लेते हो, फिर संजय जी और ममता जी का रुख करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टेप वाइज चलते हैं। प्रेम जी, आप जिन बातों पर आपत्ति उठा रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इतिहास में सारे तथ्य हैं। आज़ादी से पहले हम लोग आज भी मानते हैं एक आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी है। उस आज़ादी की लड़ाई को हम खिलाफत को डिफेम करके हम बदनाम न करें। हम क्यों इस बहस में पड़ रहे हैं? हाँ, उस समय सबकी कुछ ना कुछ भूमिका रही। तो हम ये कहना चाहते हैं आज जिस बहस को लेके बात हो रही है उसमें उन बातों का क्या जरूरत है? ये खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस ने ऐसा कर लिया, अरे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कांग्रेस का शासन नहीं था। अंग्रेज उस समय बांटो और राज करो की नीति पर अमल कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे लोगों को। उन्होंने ही हिंदू महासभा बनवाई, उन्होंने ही मुस्लिम लीग बनवाया। क्या कह रहे हैं इस देश को बांटने के लिए? अगर आपने सुना हो 3-4 बिंदु कुछ वो लेकर आए, 3-4 बिंदु वो लेकर आए जिनको उन्होंने कंपेयर किया। ममता जी, उन्होंने उनको कंपेयर किया और बताया। तो वो ये पूछ रहे हैं कि भैया कितनी बार बांटेंगे आप? कभी धर्म के नाम पर बांटा आपने, कभी जात के नाम पर बांटा आपने, बल्कि अभी तो पिछले ये अभी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वो साउथ वर्सेस नॉर्थ भी आ गया था। तो वो कह रहे हैं कि देखिए बांटने वाली जो सोच है वो किस तरह से बार बार सामने निकल कर आती है। जी हिमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी प्रोफेसर कपिल जी ने जो बातें बोली हैं वो इतिहास इसीलिए निकल करके आया है क्योंकि आज फिर से डिवाइड एंड रूल की राजनीति की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, विभाजन की बात की जा रही है और धर्म के आधार पर बात की जा रही है। आप मुझे ये बताइए, अब तो कोई अंग्रेज नहीं है ना भारतवर्ष के अंदर। प्रेम जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं बोल मैं नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे प्रेम जी, आप बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद आप गलत, ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, या ऑपोजिशन करता है, साथ दे रहे हैं, सत्ता पक्ष करता है या ऑपोजिशन। आप ऐसे लोगों से डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, आप करवाइए इनसे डिबेट नाम से एक-एक करके। ठीक है ममता जी, प्रेम जी थोड़ी देर के लिए एक बार ममता जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप रखिएगा, प्रेम जी। अरे प्रेम जी, आप तो बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति हैं। ठीक है, नहीं आप प्रवोक कर रहे हैं, नहीं ठीक है, प्रवोक कर रहे हैं। अरे अजय जी, सुनिए ना, इस तरह से नहीं, ये सुनिए ना मित्रों, अजय जी, इस तरह से नहीं चल पाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार है। और देखिए ये बड़ा गलत चल रहा है। देखिए सर, ये गली कूचे मोहल्ले वाली कोई वो लड़ाई नहीं चल रही है आपस की कि एक पड़ोसी बाहर आ गया कि इसने ऐसा कर दिया, फिर दूसरा भी दरवाजा खोलकर 4 गाली देकर उसको जा रहा है। प्लीज ये उस तरह की डिबेट मत बनाइए, एक-एक कर अपनी बात रखिए। अगर किसी चीज पर आपको आपत्ति है, कुछ है, ठीक है, आप अपनी बारी का इंतजार करिए या एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए। ममता जी, फिर मैं संजय जी का रिएक्शन लूंगा। साफ कर देना चाहती हूँ, आपके साथ बहुत समय से डिबेट कर रही हूँ, मेरा स्वभाव है जब तक मुझे बोलने के लिए नहीं बोला जाता मैं कभी नहीं बोलती हूँ, किसी के बीच में कदापि नहीं बोलती हूँ। अभी इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, तीनों लोग ने प्रोफेसर कपिल के बीच में बोला, मैं तब भी चुप रही, है ना। तो ये कोई तमीज और सभ्यता नहीं होती है कि जैसे मैं अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दूं लोग बीच में कूद जाए, क्योंकि उसके बाद मेरी लंग पार भी बहुत ज्यादा, मैं भी वो कर सकती हूँ। अब आप सुनिए, इतिहास की बात इसीलिए की जाती है क्योंकि आज भी कांग्रेस वही कर रही है जो इतने साल पहले उन्होंने किया है। आज भी तुष्टीकरण की राजनीति की बात की जा रही है। आज आपका जो स्वभाव है, आपका आचरण है, आपकी जो विचारधारा है, आपकी शैली है, आपका जो तरीका है वो मुस्लिम लीग वाला है। आज भी आप उसी चीज को मैनिफेस्टो में लिख करके लेकर के आ रहे हैं। तो आपके पास भैया कुछ और नहीं है क्या? आज भी आप इस देश का दोहन करेंगे धर्म जाति के आधार पर, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में और भी चीजें हैं, आपको वो नजर नहीं आई? आपको यही 3-4 बिंदु नजर आए? 13 बार माइनॉरिटी, 13 बार माइनॉरिटी और एक बार आप मेजॉरिटी लिखेंगे, उसका भी अर्थ से अनर्थ करके। तो अगर और दूसरा एक चीज और 30 वोट सेकंड्स, ये कह रहे हैं कि और चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये नारी सशक्तिकरण की बात अपने इस मैनिफेस्टो में कर रहे हैं। कौन सा नारी सशक्तिकरण? कांग्रेस पार्टी ने 55 से ज्यादा साल इस देश के अंदर प्रत्यक्ष तरीके से राज किया है। 33% जो रिजर्वेशन था वो तो देश की आधी आबादी को ये दे नहीं सके। ये आज नारी सशक्तिकरण की बात 1 लाख रुपए के नाम पर कर रहे हैं। दूसरी जरूरी बात, सुप्रिया श्रीनेत एक ऐसी इनकी प्रवक्ता है जिन्होंने भाजपा की एक कैंडिडेट के लिए बोल दिया कि कंगना के लिए कि तुम्हारा मंडी में क्या रेट है। ये नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस वो पार्टी है आज की डेट में जिसको 2 महिलाएं सोनिया जी और प्रियंका गांधी वाड्रा गवर्न करते हैं। और उसके बाद इनका एक नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, यूपी के चुनाव में। उसकी जो अर्चना गौतम नाम की पोस्टर गर्ल लड़की थी, उसको इन्होंने AICC के भवन के बाहर, आप जरा एक बार संजय जी से जरा एक रिएक्शन इस
पर ले लेती हूँ। संजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर? और वो थोड़ी देर पहले झंडे की भी बात हो रही थी, वो केरल की भी, और अभी मैं कुछ लोगों के बीच भी पहुंची थी। एक बार आपका रिएक्शन ले लेती हूं, तब हम उन लोगों की बात भी सुनवाएंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं इस मुद्दे को, उन पर क्या असर इसका पड़ता है। लेकिन पहले आपका रिएक्शन। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो मुद्दे हैं, जो इतिहास है, उससे आज 2024 के चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश को फंसाना चाहती है। अच्छा, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यदि सवाल उठे तो आज़ादी के बाद 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर इसी देश के झंडे को, जिस तिरंगे को आज प्रधानमंत्री जी ने घर घर बंटवाने का काम किया, लगवाने का काम किया, उसे नहीं फहराया था। ये सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है। तो ये षड्यंत्र में फंसाना चाहते हैं। दूसरी बात, पूरे भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो 20% की तुष्टीकरण में लगी हुई हैं। वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सिर्फ बीजेपी 80% के तुष्टीकरण में लगी हुई है। ये इतने समझदार हैं, ये सिर्फ अपने आप जो काम करते हैं तुष्टीकरण खुद करते हैं। 80-20 का चुनाव है। हाँ, इन्होंने कहा है। दूसरी बात, जो मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, मैं इस पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हिंदू मुसलमान बीजेपी का आदत रहा है करने का, ये करते रहेंगे, बांटे। अच्छा, हिंदू हाँ, बीजेपी का है। और जो इसमें चीजें निकलकर सामने आई है, जिसका जिक्र अभी ममता जी यहाँ पर कर रही थी और तुहिन जी कर रहे थे, या फिर तमाम बीजेपी के चेहरे गिनवा रहे हैं। 9 जो पॉइंट्स है, 1 से लेकर 9 तक के जो पॉइंट है, वो 1 से लेकर 9 तक के जो पॉइंट है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, आप उठा करके पढ़ दीजिए। यदि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ किया है, अलग अलग पॉइंट दे करके, कि हम शिक्षा के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, हम बच्चों के आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, वो मैंने आपकी बात रखी, पहले ही रखी, मैंने पहले ही रखी बात। बिल्कुल, वो पहले गुमराह करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान का एंगल देते हैं। वो कह रहे हैं कि गुमराह आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुमराह आप कर रहे हैं। ये कहेंगे, लेकिन देश की जनता जानती है कि गुमराह कौन कर रहा है। लेकिन ये न्याय पत्र को पहले भी लेकर आई थी कांग्रेस। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। प्रधानमंत्री जब छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि मैंने 5 साल और आगे के लिए गारंटी दे दिया है, 5 किलो राशन मैं दे रहा हूं गरीबों को, और इससे गरीब ऊपर उठ रहे हैं, गरीबी खत्म हो रही है, उनके स्पीच का हिस्सा है। उनके 5 किलो राशन देने से यदि गरीबी उठ रही है, तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की वो पॉलिसी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बस की किराया, रेल की किराया, वो जो सुविधाएं जो लोगों को दी जा, किसको दी जा रही है? पतियों को दी जा रही है, उद्योगपतियों के बच्चों को दी जा रही है 200 यूनिट बिजली। ठीक है, इसका मतलब इनके दोहरा चरित्र है, दोहरी नीति है, ये उलझाना चाहते हैं देश को। ठीक है, जनता समझ रही है, जनता इनके चक्कर में नहीं आएगी। और मैं पर जनता आपके चक्कर में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो जिस न्याय की बात कर रहे हैं, देखिए कमेंट में एक बात और कह दूं, ये कहते हैं 400 पार। मोदी जी जब से आए हैं 23 बार इनके नारे फेल हो चुके हैं। बोलिएगा तो एक हिसाब दे दूंगा आपकी बार, यदि ये 200 पार कर जाए, यही घबराहट है इनकी। सर्वे कराया उन्होंने, सर्वे कराया, बाकायदा इंटरनल सर्वे जैसे आप लोग कराते हैं वैसे उन्होंने भी कराया होगा।